एक मेले के ऊपर थी एंड आई वाज डांसिंग। वो लोग तेज़ाब की बोतल लेके आए, उन्होंने मेरे ऊपर तेज़ाब गिरा दिया और उससे मेरा हाफ फेस, मेरा चिन, नेक, चेस्ट और कुछ बाजू, ये जो है वो मेरे जल गए। मर्द की मर्दानगी के ऊपर भी सवाल उठा दिया जाता है कि इसके अंदर मर्दाना कमी रह गई है कि जो इसकी वजह से बच्चा पैदा हुआ है वो नामुकम्मल इंसान है। उस ख्वाजा सरा बच्चे को जो कि जिसको माँ बाप ने निकाल दिया और वो अपने जैसे लोगों के पास रह गया है, तो उसको हैबिचुअल सेक्स वर्कर बना देते हैं। जो कॉमनली हमारे मुआशरे के अंदर ना माँ बाप जो समझते हैं वो कहते हैं शायद किसी की बद्दुआ लग गई है। जो हमारे घर में ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा बच्चा पैदा हो गया है, लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया। पाकिस्तान में ना जो मर्द और औरत के अलावा जो मिथ समझे जाते हैं, ख्वाजा सरा अफराद या फिर ट्रांसजेंडर अफराद, इंटरसेक्स, बहुत से नाम हैं जिसको आपने सुना होगा कि ये मर्द के अलावा या औरत के अलावा है, और जिनको मुआशरा ये नहीं समझता कि ये शायद इंसान भी हैं। और समटाइम जब मिथ की बात हो रही है तो समटाइम ये समझा जाता है जिस तरीके से इनको किसी औरत ने नहीं पैदा किया है, इसको गूगल और यूट्यूब से जो है वो डाउनलोड किया गया है, तो कि दे आर नॉट लाइक अस। सबसे बड़ा तो मिथ ये है, या समटाइम ये समझ लिया जाता है कि ये इंसानों की नस्ल में नहीं है, या फिर जो कॉमनली हमारे मुआशरे के अंदर ना माँ बाप जो समझते हैं वो कहते हैं शायद किसी की बद्दुआ लग गई है। जो हमारे घर में ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा बच्चा पैदा हो गया है, लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया है। और सिर्फ माँ बाप नहीं, मुआशरा इस चीज़ को बार बार इंडोर्स करता है। और एक बहुत बड़ी चीज़ इसके ऊपर ये भी होती है कि मर्द की मर्दानगी के ऊपर भी सवाल उठा दिया जाता है कि शायद इस मर्द का इसमें हाथ है, इसके अंदर मर्दाना कमी रह गई है कि जो इसकी वजह से बच्चा पैदा हुआ है वो नामुकम्मल इंसान है, तो वो ना मर्द बन सका है ना औरत बन सकी है। अदर दैन दैट there are so many myths like कि ट्रांसजेंडर पीपल जो हैं वो दे आर मेंटली इल, दे आर मेंटली सिक, और ये जानबूझ के बने होते हैं। और आजकल जो हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल आज दूसरा तीसरा जो है वो फ़र्द उठाता है, वो कहता है अच्छा ये 2 नंबर ख्वाजा सरा कौन है और 1 नंबर कौन है। और हमारे बहुत बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, ईवानों के ऊपर वो कहते हैं कि जी अच्छे खासे मर्द होते हैं जो जानबूझ के जो है वो अपने आप को तब्दील कराते हैं और नौकरी के लिए और पैसों के लिए, तो ये जो है वो बन जाते हैं, एमी बन जाते हैं। और इसके अलावा ये भी होता है कि समटाइम वो कहते हैं जी ख्वाजा सरा जो है वो पैदा नहीं होता, ख्वाजा सरा बनता है। तो मैं अब ख्वाजा सरा लाइक इट्स अ रेसिपी कि आप जो है वो इसके अंदर मिक्सर के अंदर डाला और उसके अंदर आपने जैसा मिल्क शेक बना लिया तो वो बना दिया। तो लाइक देयर आर सो मैनी थिंग, आप जितनी स्टुपिडिटी सुन लो वो है। अभी शरीयत कोड के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि वहाँ पे ख्वाजा सराओं की ना जो डेफिनेशन की जा रही है ना, वहाँ के ऊपर जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो क्या कहते हैं जी ये ऐसे लोग हैं, ये कहते हैं हम सोचते हैं जो हम सोचते हैं हमें वो तस्लीम कर लिया जाए। तो कहते हैं ये कल को अपने आप को कुत्ता कहेंगे, कल को अपने आप को बिल्ली कहेंगे, कल को अपने आप को ये कीड़े मकोड़े कहेंगे, तो क्या हम इनको ये तस्लीम कर लेंगे? तो मुआशरा हमें वो तमाम नाम देता है जो कि आपकी तहज़ीब, आपकी अक़दार और आपकी अखलाक से गिरे हुए होते हैं। तो मैं तो इसको मिथ कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या कहते हैं। अच्छा, एक बड़ी ना अजीब सी बात है कि हमारे जो फैमिली सिस्टम है जो कि अभी कहा जा रहा है कि सो कॉल्ड ख़तरे में है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वजह से,
और उनके कानून की वजह से ऐसा सिस्टम है कि आप बाइस्ड हो अपने बच्चों की तरफ। आपको औलाद भी चाहिए ना, तो वो आपको अपनी पसंद की चाहिए, और पसंद कि आपको एक मैचो मर्द चाहिए जो कि सही हट्टा कट्टा तगड़ा इंसान हो, जो कल को आपके मुआशरे में जब आप बूढ़े हो जाएं, लाचार हो जाएं, तो आपको वो खिला पिला सके, आपको सपोर्ट कर सके। आपको लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की आपके लिए रहमत नहीं है, आपके लिए ज़हमत है। और जो है वो आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपके घर में अगर बच्चा पैदा हो गया, तो आप उसको अल्लाह का इम्तिहान समझ के रख लेते हो कि ओ अच्छा, हो सकता है कि रब ने मुझे आजमाइश में डाला है, मैं इसको जो है वो आजमाइश के तौर पर मैंने एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो चॉइसेस हैं ना, वो आपके घर में जब ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो जाता है ना, उस पर आके चॉइसेस आपकी ख़त्म हो जाती हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो चीज़ मैंने लेनी ही नहीं है, ये मैंने एक्सेप्ट करनी ही नहीं है, मैंने रखना ही नहीं है, ये पता नहीं ये कहाँ से, ये मुझे कुछ सेल में भी देना तो मैंने नहीं रखना। तो ट्रांसजेंडर बच्चे के साथ जो है वो ये सलूक होता है। उसको हमारे मुआशरे के माँ बाप रखने के लिए तैयार नहीं है, हमारी फैमिलीज़ जो हैं उसको इवन के रखने के लिए तैयार नहीं है। आपको जो है वो ख्वाजा सरा को ना, मैं कहती हूँ कि हर इंसान को किसी न किसी से शिकायत होती है। कह लो कि सिंध को जो है वो पंजाब से शिकायत होगी, पंजाब को बलूचिस्तान से होगी, बलूचिस्तान को केपी से होगी, और गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो हो सकता है वफाक से हो, और एजे को भी हो। लेकिन एक ऐसी जो है वो कह लो कि हस्ती है जिससे किसी को शिकायत नहीं होती, वो हस्ती होती है माँ की। माँ से किसी को शिकायत नहीं होती। ख्वाजा सराओं को अपनी माँ से भी शिकायत है कि जब उस ख्वाजा सरा बच्चे को उसका बाप घर से बाहर धक्के मार के निकाल रहा था, और उस मुआशरे के रहमो करम पे छोड़ रहा था कि जो बच्चों के साथ जो है वो क्या करते हैं, जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, जो बच्चों के साथ रेप करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, तो उस बाप के सामने जो है वो क्यों ना खड़ी हो गई एक प्रोटेक्शन शील्ड बन के उस बच्चे की हिफाजत के लिए। तो ये जो मैंने अभी कुछ बातें कही ना, दिस इज़ द कॉमन स्टोरी ऑफ एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन इन पाकिस्तान। स्पेशली जब मैं 13 साल की थी तो मुझे भी घर से निकाल दिया गया। फिर जो है वो मैं भी मुआशरे के रहमो करम पे थी, तो मेरे साथ भी सारा कुछ वही हुआ जो कि हर उस बच्चे के साथ होता है, जो कि मुआशरे के हवाले कर दिया जाता है और मुआशरा उनके साथ क्या सलूक करता है। तो इसके पीछे मैं उन माँ और उन बाप को जहाँ पे कसूरवार ठहराती हूँ, उस माँ बाप के साथ मैं मुआशरे को भी कसूरवार ठहराती हूँ। क्यों ठहराती हूँ कि उस मुआशरे के अंदर मेरे वालिद के कुछ दोस्त भी थे, मेरे रिश्तेदार भी थे, मेरे अंकल, खालाएँ, मुमानियाँ, चचियाँ वो भी थी। मुझे जो है वो कुरान पढ़ाने वाली मेरी जो है वो कारियाँ भी थी। तो वो सारे के सारे लोग जब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये देखो, ये तो ना लड़का है ना ये औरत है, ये कैसा बच्चा पैदा कर दिया, ये किसी गुनाह की सज़ा है, इसका जो बाप है वो मुकम्मल मर्द नहीं है, या उसके अंदर कोई मर्दाना कमी है, या इसकी माँ के अंदर कोई मर्दाना कमी है, तो जिसकी वजह से ये सज़ा के तौर पर मेरा वजूद जो है वो उनको नायत किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं उस मुआशरे ने इतना जो है वो स्टिग्मेटाइज़ कर दिया, इतना मेरे माँ बाप को प्रेशराइज़ कर दिया कि वो मजबूर हो गए अपनी उस औलाद को जिसकी दोनों आँखें, दोनों कान, हाथ पैर सलामत हैं, और वो हो सकता है आने वाले वक्तों में उनके लिए बुढ़ापे का सहारा भी बन सके, तो उस बच्चे को उन्होंने मुआशरे के लिए निकाल दिया। उसने मुआशरे में अपना एक अच्छा कूल इमेज जो है वो उसको बरकरार रखने के लिए निकाल दिया। तो यहाँ पे जो है वो इसमें हमारी फैमिली,
हमारा मुआशरा, ये दोनों मिल के ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। ज़्यादतियाँ उन तमाम बच्चों के साथ, उन तमाम जो है वो जो मुख्तलिफ हैं, जो कि उनके मर्दाना और जनाना जो है वो बाइनरी सेटअप के अंदर जो है वो नहीं उसके अंदर शामिल होते। तो हर ट्रांसजेंडर बच्चे के साथ यही होता है। और फिर उसके बाद जुल्म की इंतहा ये होती है कि 12-13 साल के बच्चे वो ऐसे सिस्टम के अंदर चले जाते हैं जिस सिस्टम को हमारे मुआशरे के अशराफिया परवान चढ़ाते हैं। और उस सिस्टम में आप देखें कि जी शादी ब्याह के ऊपर जो है वो ख्वाजा सराओं को या लड़कियों को डांस करवाने के लिए हमारी अशराफिया बुला रही होती है, या फिर जो है वो, और उनकी जो है इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने के लिए और उनको बेदर्दी से जो है वो उनकी इज़्ज़त को तार तार करने के लिए यही अशराफिया वहाँ पे जा रही होती है। तो इनकी अपनी जो है वो प्रेफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो अपनी प्रेफरेंसेस को और अपनी फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए ये लोग उस ख्वाजा सरा बच्चे को, जो कि जिसको माँ बाप ने निकाल दिया और वो अपने जैसे लोगों के पास रह गया है, तो उसको हैबिचुअल सेक्स वर्कर बना देते हैं और उसको एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरटेनमेंट उसको यूज़ करते हैं। और फिर वही बच्चा जो कि 13 से 18 साल या 20 साल की उम्र तक यही इस जो है वो दर्द से गुज़रता है, इस तकलीफ़ से गुज़रता है, उसके बाद जब वो बच्चा मुआशरे के मुताबिक, ब्यूटी स्टैंडर्ड के मुताबिक वो उनके लिए ना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रहता है, ना उनकी नीड्स पूरी करता है, तो वो बच्चा एक बड़ा ख्वाजा सरा सड़कों के ऊपर भीख मांगता हुआ आ जाता है। और फिर वो हमारा मुआशरा कहता है, ओ ये तो मुआशरे के नकारा इंसान है, ये तो मुआशरे के जो है वो फजूल तरीन इंसान है, ये देखें ये क्या कर रहे हैं, ये देखें ये तो जो है वो हर वो काम कर रहे हैं जो कि हमारा मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। फिर उनके ऊपर पर्चे भी होते हैं, फिर उनको यही पुलिस जो है वो उठा के, जो कि उसके जवानी के वक्त में उसके साथ जो है वो सोती रही है, जो कि उसको उसी को जो है वो जेलों में उठा के ले जाते हैं इस्लामाबाद के अंदर। और जो है वो बल्कि पाकिस्तान पूरे के अंदर मैं आपको बताती हूँ 9/10 एक्ट है, बेकारी एक्ट, सबसे ज़्यादा पर्चे ख्वाजा सराओं के ऊपर है। तो ये जो है वो हमारे वो कह लें कि मुआशरे की कसम पुरसी है, जिन चीज़ों से हमें गुज़रना पड़ता है। और अगर मैं आपको ये बताना शुरू कर दूँ ना, पैदा होने से लेके मरने तक, कि जब पैदा हुए तब भी कबूल किसी ने ना किया, जब मरे तो कब्रिस्तान देने के लिए लोगों ने इनकार कर दिया, जनाजा पढ़ाने के लिए लोगों ने इनकार कर दिया, और पता ही नहीं चलता कि किसी जो है वो किस मौके के ऊपर जो है वो हमारी एक्सेप्टेंस हो, किस जगह के ऊपर हमारी एक्सेप्टेंस हो। तो ये जो है वो दिस इज़ अ कॉमन स्टोरी ऑफ एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन। 12-13 साल के बच्चे को क्या अक्ल और क्या समझ होगी कि वो क्या है, कि उसका वजूद क्या है, उसको माँ बाप नफ़रत क्यों कर रहे हैं, उसकी सुबह शाम जो है वो छतरोल किस चीज़ के ऊपर होती है कि उसने तो कुछ नहीं किया, ना उसने जाके घर में गिलास तोड़ा, ना उसने दूध गिराया। तो उस बच्चे को समझ नहीं आती कि उसको गालियाँ क्यों पड़ रही हैं, उसको माँ बाप की नफ़रत का सामना क्यों करना पड़ रहा है, उसको जो है वो खाना अलहदा क्यों दिया जा रहा है, और उसको जो है वो कहा जा रहा है कि तुम जो है वो हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब हो, तुम तो तोहमत हो। और एक और चीज़ जो उसको सुनने के लिए मिलती है कि तुम तो जनाने हो, तुम तो खुसरे हो। तो उस बच्चे को क्या पता ये सारी की सारी जो चीज़ें क्या हैं, क्योंकि वो बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चा तो बच्चा है। तो ये जो पहला लफ्ज़ जो है ना, जनाना, खुसरा, ये जो लफ्ज़ जो है पहली मर्तबा माँ बाप, रिश्तेदार ये कानों में डालते हैं कि तुम जनानों की तरह चलते हो, तुम जनाने हो, तुम खुसरे हो। हमें खुद को नहीं पता चलता कि हम ये हैं, हमें तो आप बताते हैं कि आप ये हैं, हमें तो हमारे अपने बताते हैं कि आप ये हैं। और जब हमें पता चल जाता है कि हम ये हैं, तो आप हमें फिर एक्सेप्ट नहीं करते, फिर आप जो है वो हमें
जो है वो कहते हैं कि नहीं, इसने तो हमारे वो बाइनरी स्टेटस को, मर्दाना और जनाना जो हमारे है, आपने उसको चैलेंज कर दिया है। क्योंकि उस पे भी आप वो, इसको मैं इस तरीके से कहती हूँ कि आप एक बंदे को मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, और उसको कह रहे हो कि ये कबूल करना, जो कि हमारे अक्सर थाने कल्चर में होता है। तो जब वो कबूल कर लेता है कि हाँ जी मैं ये हूँ, तो फिर आपको कहते हैं देखा, फिर आप उसको सजा दे देते हो। तो द थिंग इज दिस इज हैपेंड विद एवरी ट्रांसजेंडर पीपल। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो आइडेंटिटी बच्चे की ग्रो हो रही होती है। मैं भी देख रही थी कि मैं अपने जिस्म के अंदर ही मैं अजीब सी एक जंग के अंदर में थी कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं हूँ क्या, ये मैं क्यों डिफरेंट हूँ अपने बहन भाइयों से, ऐसा क्या मुख्तलिफ है, मैं क्या करती हूँ जिसकी वजह से मुझे जो है वो लकड़ी, जो हमारे घर में लकड़ी वाला बेड होता था, तो उसकी लकड़ी निकाल के मेरे ऊपर क्यों तोड़ी जाती है। और मैं सोच रही होती थी अच्छा आज मैंने क्या किया, अब मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो टीचर है स्कूल के अंदर वो मुझे क्यों सजा दे रहा है, जब मेरे जो है वो टेस्ट के अंदर भी नंबर पूरे हैं, मैंने होमवर्क भी किया हुआ है, मुझे वो क्यों डांट रहा है। तो वो क्यों जो है वो जब अपने अंदर, वो मैं एक बच्चा जो है 13 साल का, जब मैं वो सोच रही थी, तो उसने जो है वो निकाल के फिर मुझे उस क्यों का जवाब ये मिलने के लिए मिलता है, मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैं ख्वाजा सर हूँ, ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैं खुश रहा हूँ, ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैं डिफरेंट हूँ। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जब आपको पता चलता है, तो डेफिनेटली फिर नेक्स्ट स्टेप इज़ कि यू एक्सेप्ट दैट आइडेंटिटी। जब मुझे खुसरा सुनने के लिए मिला, मैंने कहा ठीक है मैं खुसरा ही हूँ। मेरे भाइयों को कहा जा रहा था तुम तो लड़के हो, मेरी बहन को कहा जा रहा था तुम तो जो है वो लड़की हो। तो अब मैं तो वही एक्सेप्ट करूंगी ना जो मुझे बताया जाएगा, मेरे ऊपर कोई अल्हामी जो है वो कोई नजूल तो नहीं होगा। तो अब जब मैंने एक्सेप्ट कर ली उस आइडेंटिटी को, उस आइडेंटिटी के साथ जब मैंने रहना शुरू कर दिया, तब मसला कि तुमने हमारी जो है वो बदनामी करा दी है, लोग हमें बातें करते हैं, तुम्हारे घर में ये पैदा हो गया, तुम्हारे घर में वो पैदा हो गया, तुम्हारे घर में कोई एलियन पैदा हो गया, तुम्हारे घर में अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया। तो ये जो है वो चीज़ें थी जो कि जिनसे मैं गुज़री हूँ। और उसके बाद इवन के मैं आपको रोदाद सुनाऊँ तो ये सिर्फ माँ बाप और रिश्तेदारों की रोदाद नहीं है, ये मुआशरे के हर उस चीज़ की रोदाद है कि जब उस आइडेंटिटी के साथ में आगे चलती गई, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे ये चीज़ों का सामना करना पड़ा। मैंने हर वो काम किया है, हर वो काम जो आप मेरी ख्वाजसरा कम्युनिटी से एसोसिएट करते हैं, मैं उसको प्राउडली ऑन करती हूँ, मैं नहीं डिनाई करती। मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं मैं जो है वो आज इस मुकाम के ऊपर हूँ तो उसके पीछे मैं कौन कौन सी चीज़ों से गुज़र के गई हूँ, मैंने कभी उसको रिजेक्ट नहीं किया है। मैंने अपनी स्कूल की फीसेस भरने के लिए मैं ड्राइंग बनाती थी, जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, वो बनाती थी। मैं असाइनमेंट्स लोगों को लिख लिख के देती थी। और फिर जब मेरी नानी फौत हुई, जिनको जब मेरे माँ बाप ने घर से निकाला था, तो मैं नानी के पास, जब वो फौत हो गई तो मेरे मामू ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। तो जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था तो अब सिर्फ तालीम का बोझ नहीं था, रोटी भी खानी थी, कपड़े भी पहनने थे, छत भी चाहिए थी। तो जो आपको छत देता है, रोटी देता है, तो ज़ाहिर बात है दैट पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। तो मेरी कम्युनिटी ने जहाँ पे मुझे अगर ये दिया, उसके बाद जब मैं अपनी कम्युनिटी के पास चली गई तो उसके बदले में मैंने वहाँ पे भीख भी मांग के उनको दी है। मैंने शादी ब्याह के ऊपर फंक्शन भी किए हुए हैं मैंने जाके। तो
वो जब चीज़ें सारी की सारी चलती थी तो उसी दौरान एक कह लो कि आइडेंटिटी को ऑन करने का सबसे बड़ा ये होता था कि हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि वॉयलेंस, तशद्दुद, जो भी मुआशरा जो है वो हमारे साथ करता है, ये हमारी बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा था कि उसके ऊपर जवाब नहीं देना, उसके ऊपर बात नहीं करनी। ये हमारी गुरु हमें सिखाती थी। वो कहती थी बच्चे, मुआशरे के अंदर अगर ज़िंदा रहना है ना, तो ये जो ज़ुबान है ना, इसको बंद करके रहना है, फिर तुम रह सकते हो। तो हम अब अंदर अंदर कुटते थे, क्योंकि पढ़ते भी थे, पढ़ाई भी की थी, कर रहे थे, तो साथ में जो है वो कहते थे कि नहीं जी, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। खैर, वो जो आप जब आप थोड़ी सी तालीम हासिल कर लेते हो ना, वो कहते हैं तालीम का कीड़ा, मैं उसको कहती हूँ कि वो जो है वो आप को नहीं टिकने देता। तो उसमें जो है वो एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक ख्वाजा सरा मेरी साथी थी, उसको उठा के लोग जो है वो ले गए, उसको रेप किया उन्होंने सारी रात, और सुबह वो रोती हुई हमारे जो है वो आ गई। और जब वो आई है मेरे गुरु के पास और वो रो रही थी और कह रही थी गुरु मेरे साथ ये रात को हुआ, तो मेरे गुरु ने ना आगे एक कहका मारा और उन्होंने कहा मशूका पीछे कूका। एंड एंड दैट टाइम यू नो कि समथिंग, मुझे वो इतना पेंच किया कि इसका मतलब ये है कि लाइक मैं इसको आसान ज़ुबान में ये समझाऊं कि जो हीरोइन होती है ना, उसके पीछे कंट्रोवर्सीज तो होती हैं। इस तरह के अगर तुम जो खूबसूरत लोग होते हैं उनके पीछे लोग शोर शराबा तो करते हैं। तो डैट वाज द सेंटेंस जिसने कि इस हद तक हमारी कम्युनिटी ने ना वायलेंस नॉर्मलाइज कर लिया था। थप्पड़ मार दिया, किसी ने रेप इवन के कर दिया ना, तो वो हमारी कम्युनिटी कहती है ओके इट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, छोड़ो पर दफ़ा करो। मुझे वो बात खा गई। वो मेरे पास आई, कहती नायाब देखो, कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा, तुम तो हमारे जैसी हो और हम में से पढ़ी लिखी हो, तो तुम तो मेरे साथ हेल्प करो। मैं चली गई, मैंने जाके उसकी एफआईआर कटवाई, मैंने उसको जो भी वो केसेस था वो रजिस्टर कराया। तो उसके नतीजे में कह लो कि उसकी कीमत मुझे अदा करनी पड़ी। कीमत की सूरत में वो आपको पता है केसेस का क्या होता है। कभी आपने देखा है कि रेप के मुजरिम को सज़ा मिली है, कत्ल के मुजरिम को सज़ा मिली है? बहुत कम है। जिस जिस तनासब से रेप होते हैं, जिस तनासब से कत्ल होते हैं, उसकी सज़ा नहीं मिलती। तो ऐसा ही हुआ, उस केस में भी हुआ। उसमें सज़ा तो ना हुई, प्रेशराइज करके उन्होंने सुलह कर ली। जब सुलह कर ली तो उसके बाद साथ साथ मुझे धमकियाँ और प्रेशर जो है वो मेरी गुरु की तरफ से मुझे सामना करना पड़ रहा था। और उन लोगों की तरफ से तो बिल्कुल करना पड़ा था। वो कह रहे थे अच्छा तुम्हें देख लेंगे। तो मुझे ना पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में क्या, साउथ एशिया में, आई एम मोस्टली डेकोरेटेड ट्रांसजेंडर पर्सन, कि मेरे पास सबसे ज़्यादा आलमी अवार्ड्स हैं। मुझे 6 आलमी अवार्ड्स मिले हैं। तो लेकिन एक अवार्ड ऐसा है जिसको कहती हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ दैट अवार्ड। वो मुझे तब मिला था जब मैंने उस ट्रांसजेंडर की हेल्प की थी। और वो अवार्ड क्या था, मैं एक मेले के ऊपर थी एंड आई वाज डांसिंग। वो लोग तेज़ाब की बोतल लेके आए और उन्होंने मेरे उस ख्वाजा सरा साथी की सिर्फ मदद करने के नतीजे में उन्होंने मेरे ऊपर तेज़ाब गिरा दिया। और उससे मेरा हाफ फेस, मेरा चिन, नेक, चेस्ट और कुछ बाजू, ये जो है वो मेरे जल गए। और उस टाइम मुझे तेज़ाब का भी नहीं पता था कि ये तेज़ाब क्या होता है। मैंने सिर्फ सुना हुआ था तेज़ाब होता है। मैं एंड चीख रही थी कि अच्छा किसी ने ना मेरे ऊपर गर्म पानी गिरा दिया, और किसी ने मेरे ऊपर गर्म पानी गिरा दिया है। तो ये डैट वाज माय फीलिंग एट दैट टाइम। लेकिन एनी हाउ उस तेज़ाब और सारे वाक़े ने मुझे कुछ स्कार्स दे दिए, कुछ दाग दे दिए, जो कि मुआशरे के लिए बहुत अगली होंगे, लेकिन आई एम वेयरिंग दैट स्कार्स विद प्राइड। और मैं उन सारे अपने आलमी अवार्ड्स के ऊपर मैं कहती होती हूँ द अवार्ड आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ दैट आर माई एसेट स्कार्स। तो
दैट वाज एक्चुअली अ लाइफ टर्न, वो कह लो कि चेंजिंग मूवमेंट फॉर माई सेल्फ, कि जब आई वाज स्ट्रगलिंग विद माई लाइफ तो मैंने आई रियलाइज़ कि नहीं, वो एक ज़िंदगी आपके सामने रील की तरह चल रही होती है कि अच्छा ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, एंड एट दैट टाइम आई कैन कनेक्ट माई सेल्फ विद रेस्ट ऑफ माई कम्युनिटी मेम्बर, कि वो सारी चीज़ें, वो मेरे घर की महरूमियाँ, मुआशरे के जुल्म सितम, harassment, bullying, abuse, exploitation, and the all fancy names that you can take कि अच्छा ये वायलेंस की टाइप्स हैं, ये अब्यूज़ की टाइप्स हैं, ये जो है वो जीबीवी होता है, तो ये जो है वो डेट इज़ द जेंडर बेस्ड वायलेंस, वो सारी की सारी वो अगर मेरे साथ हुई हैं तो इट्स द सेम हैपेंड विद माय other colleagues, my sisters, my transgender sisters. तो at that time I realized कि अच्छा नहीं, अब जो है वो बाजी कुछ करना है ये बहुत हो गया है। तो उसके बाद जो है वो चीज़ें ज़रा बेहतर होनी शुरू हुई और आई स्टार्टेड जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग माई पार्ट बिकॉज इट्स अ ह्यूज मूवमेंट और लोग, बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमने भी कोशिश की चलें कुछ अपना हिस्सा डाल लेते हैं। वो कहते हैं ना हर रात के बाद जो है वो एक नई सुबह होती है, एंड दैट्स ट्रू। यही चीज़ें होती हैं कि लोग समटाइम आपके पास, जब आप किसी बुरा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में होता है तो दो ही सूरतें होती हैं, या तो आपको वो बहुत जो है वो गिरा जाता है और आप कभी दोबारा उठ नहीं सकते, या फिर आपके अंदर वो ऐसी ताकत, ऐसा जो है वो करेज बन के आपके अंदर वो रह जाता है कि आप एक रोशन मिसाल बन जाते हो और आप एक्चुअली चेंज लाते हो, एंड बहुत रेयर होता है। एंड आई वाज लकी इनफ, मैं कहती हूँ कि शायद मेरे साथ ये बुरा इंसिडेंट ना होता तो मैं आज आपके सामने एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, एक ट्रांसजेंडर लीडर के तौर पर आपके सामने ना होती, और वो जो चीज़ें जो मैंने की हैं वो मैं ना कर पाती। मुझे पाकिस्तान में फ्रैंको जर्मन प्राइज़ फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस दिया गया। मुझे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। मुझे इंटरनेशनल एक्टिविस्ट अवार्ड आयरिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। मुझे एपकॉम हीरो एशिया अवार्ड दिया गया। लाइक इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, इट्स लाइक मैं इतने अवार्ड्स पे बताती जाऊँ। मुझे पीएसएल ने हमारे हीरो के तौर पर ऑनर किया, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग 2,40,000 रुपये अभी दिया उस पर मैंने आईफोन ख़रीदा था अपना। तो द थिंग इज़ कि येस देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। अब ये अवार्ड्स मिले क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ लेजिस्लेशन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018, उसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया। I was part of Supreme Court committee on the transgender CNICs. साकिब निसार साहब के जब ऑर्डर किया, I materialize and help पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाने में हेल्प आउट किया। सम लीगल फ्रेमवर्क्स मैंने उनको लिखने में मदद की, एंड प्रोटेक्शन यूनिट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश करने में मैंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हेल्प किया। इसके अलावा जो है वो अदर दैन आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अ कम्युनिटी सेंटर, आई एम रनिंग अ स्कूल फॉर ट्रांसजेंडर पीपल। सो देयर इज़ अदर दैन दैट आई एम डूइंग दैट। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं, एंड जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो मुझे लगती है कि जब मैं कानून के ऊपर हम काम कर रहे थे ना, तो हम ख्वाजा सराओं के पास जाते थे, हम कहते थे कि आपको पता है आपके जो है वो हकूक़ का बिल आ रहा है, तो बड़ा एक मज़े का जवाब होता था। कहते थे कि अच्छा कौन से बिल की बाजी आप बात कर रही हैं? हम बिजली का और गैस का बिल तो रोज़ाना देते हैं, हर महीने देते हैं टाइम से, ये अब नया कौन सा बिल है? और वो बड़े डरे हुए थे कि अच्छा ये जो बिल है लगता है कोई नए पैसे मांगेंगे हमसे, कोई कुछ इस तरह। तो अब, एंड दैट वाज लैक ऑफ अवेयरनेस, और अब एवरी सिंगल ट्रांसजेंडर पर्सन इन पाकिस्तान दे नो
कि हमारे पास ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मौजूद है, उसके मुताबिक ये राइट्स हैं, हमें कोई हमारे ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकता, हम पे कोई तशद्दुद करेगा तो हमने उसके ऊपर कंप्लेन करनी है, हमने ये फ़लाने फ़ोरम्स हैं इनके ऊपर जाना है, ये हेल्पलाइंस हैं। जिस तरीके से अभी रिसेंटली वी हेल्प्ड जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटजिक रिफॉर्म यूनिट है उसके साथ जो है वो मिल के वो एक हेल्पलाइन जो है वो नेशनल लॉन्च की गई, जस्ट टू रिकॉर्ड द कि वो सारी कंप्लेंट जो ट्रांसजेंडर की हैं, और फिर आईजीज़ के अंडर जो है वो एआईजी जेंडर्स अपॉइंट किए, तो वी हेल्प कि टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व। तो हम बेसिकली जो मेरा काम है वो यही है, टू एडवाइस द गवर्नमेंट, टू आई वर्क विद डिफरेंट यूएन एजेंसीज, आई वर्क विद इंटरनेशनल डोनर्स, आई वर्क विद ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और सिर्फ ये नहीं है कि ये कम्युनिटी अवेयरनेस जो कि मैं अभी बता रही थी कि ये बड़ी है, इसके साथ साथ जो मैं समझती हूँ कि मुआशरे के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस, मुआशरे के अंदर एम्पथी जो है वो भी आई है। तो डैट इज़ सॉर्ट ऑफ माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविज़म, बट चैलेंजेस आर हेयर, बहुत से इश्यूज़ हैं। ये चीज़ें सुन के लग रहा होगा दिस इज़ अ लव स्टोरी, दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी। नहीं, दिस इज़ नॉट अ लव स्टोरी। इसके अंदर अभी भी एक विलन है, और वो विलन जो है वो आजकल आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे, सेंटर मुश्ताक सेंटर मुश्ताक साहब हैं। तो खैर जमात इस्लामी और इन्होंने मिलके जमीयत उलमा इस्लाम, इन्होंने पीटीआई के कुछ लोग हैं, इन लोगों ने मिलके एक शरीयत कोर्ट के अंदर पिटीशन भी दाखिल की हुई है टू चैलेंज दैट लेजिस्लेशन कि ओ अच्छा इनको जो है वो हकूक़ क्यों मिल गए हैं, इनको जो है वो राइट्स क्यों मिल गए हैं, तो ये जो है वो गैर शरई है, गैर इस्लामी है। क्योंकि आपको तो पता है कि आप मज़हब को हमेशा एज एन वेपन इस्तेमाल करते हो, तो वो जो है वो वनरेबल कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ वो लोग आजकल कर रहे हैं, और हम उसी शरई अदालत के अंदर भी उनके साथ लड़ रहे हैं। असम्बली के अंदर जो है वो 6 बिल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मुखालफत में पेश किए हैं, और अजीब व गरीब जो है वो उसमें तारीफ़ें की हैं। और सबसे जो है वो अजीब व गरीब तारीफ़ जो है वो सेनेटर फौजिया अरशद हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है, मोहतरमा का। उसमें जो है मोहतरमा ने एक बिल पेश किया, उसमें लिखा हुआ है जी कि उनके मुताबिक ट्रांसजेंडर फ़र्द वो है who maintains one hole for urination, मतलब कि जिसके पास जो है वो पेशाब करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। तो मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान फिर पहला मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें सारे अफराद ही ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि सबके पास ही तो एक ही रास्ता है। तो द थिंग इज़ कि इतनी अजीबो गरीब किस्म के ना ये जो हमारे इस लव स्टोरी के विलन्स हैं ना, कि हम वी वर वेरी हैप्पी कि हमने 2018 में कानून पास करा लिया, हमें राइट्स मिलने शुरू हो गए, हम तरक्की की जो है वो राह के ऊपर गामजन हो गए, ट्रांसजेंडर के ऊपर वायलेंस कम हो जाएगा, ट्रांसजेंडर आपको डॉक्टर, लॉयर्स, प्रोफेसर्स मिलेंगे, पॉलिटिशियंस मिलेंगे। लेकिन इन्होंने हमें जीने नहीं दिया। वो मुझे अभी इस पर वो आ रहा है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो इन्होंने सिमरन को ज़िंदगी नहीं अपनी जीने दी। तो खैर ये अमरीश पुरी की तरह जो है वो आ गए, और इसमें इन्होंने बिल्स भी पेश कर दिए, और अजीबो गरीब अपनी मंतकें घड़ घड़ के दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया कि हम इस तरह के बेवकूफ़ लोग हैं कि हमें कख नहीं पता, बस हम अपने वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो उसका जो है वो नुकसान ये हुआ कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक हेट जो है वो और हीट वेव की तरह जो है वो बढ़ता गया, और आजकल फैल चुका है, हमारे मुआशरे के अंदर सरायत कर चुका है। कराची के अंदर पिछले दिनों एक ख्वाजा सरा का कत्ल हुआ, तो जब उसके कातिल को पकड़ा गया तो वो कहता मैं तो जहाद कर रहा हूँ, मैं तो कौम लूत के ख़िलाफ़ जहाद कर रहा हूँ। तो यू नो कि इस तरह की जो है वो चीज़ें हुई हैं। बंदा उनसे पूछे, मैंने एक जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो मैंने ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जो है वो
वो इतना असर इन लोगों के ऊपर हुआ, सेनेट के फ्लोर के ऊपर मुश्ताक साहब जाके, सेनेटर मुश्ताक साहब जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, ये खड़े होकर कहते देखें जी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट की इंचार्ज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो है वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि पूरी कौम के ख़िलाफ़ हैं और कौम की गैरत को जो है वो ललकारते हैं और जो है वो हमारे लिए ख़तरा कि लाइक ये जो चीज़ें सारी की सारी जो कह लें कि उन लोगों को कोई बात भी ना करे और ये लोग हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हमारे कत्ल कराते जाएं, हमें कभी गैरत के नाम पे कत्ल कर दें, हमें कभी मज़हब के नाम पे कत्ल कर दें, हमें किसी भी तरीके से कत्ल कर दें, हम इनको जवाब ना दें। तो ये दैट इज़ समथिंग हैपनिंग। और कौम लूत के साथ एसोसिएट कर दिया, हम जिन्स परस्ती के साथ एसोसिएट कर दिया। मैंने बारहा इनको कहा कि भाई कौम लूत तो असल में तुम लोग हो। कैसे हो कि कौम लूत तो वो थी ना जो बच्चों के साथ जो है वो उनको अब्यूज़ करती थी और जो बच्चे होते थे, कुरान में तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अमर्द जो है वो नौमर लड़कों के साथ जो है वो ये ज़्यादतियाँ करते थे जाके, और वो फरिश्ते थे जो अल्लाह ने भेजे थे। अगर आप ये पढ़ लें तो वो फरिश्ते थे अल्लाह ने भेजे थे जिनके साथ वो कौम लूत जो है वो ज़्यादती करना चाहती थी। तो हज़रत लूत ने उनको नहीं जो है वो इजाज़त और उनको नहीं दी। तो दैट इज़ समथिंग, इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अजीब किस्म की मंतक घड़ के जो इनको ललकारेगा, जो इनको काउंटर जो है वो अपना नैरेटिव और आर्गूमेंट देगा, तो ये उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और उसको जो है वो स्टेज के ऊपर ले आते हैं। असल जो है वो ये इनको हम कहें कि जी इनके पास सिर्फ एक ही जवाब है ना, इनको हम कहें कि आप मदरसों के अंदर होने वाला जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बंद करने, ये कहेंगी ट्रांसजेंडर इज़ अगेंस्ट इस्लाम। इनको हम कहें कि भाई साहब वो तुम लोगों के जो मुफ्ती साहब जो वायरल हुए थे और वो बच्चे के साथ क्या कर रहे थे, वो कहेंगे आप उस पर बात ना करें, ट्रांसजेंडर इज़ अगेंस्ट इस्लाम। इनको हम कह लें कि भाई साहब जो है वो आप जो है वो ऐसा करें कि इक्वल राइट्स जो है वो इस्लाम प्रोटेक्ट करता है और रियासत भी देती है, वो कहेंगे नहीं जी ट्रांसजेंडर इज़ अगेंस्ट इस्लाम। तो इनके पास जो है वो कोई मंतिक, कोई दलाइल, कोई कुछ नहीं है और पूरा तूफ़ान बदतमीज़ी इकट्ठा हुआ है। आप इन्होंने स्पेशल चैनल बना लिए हैं, इन्होंने स्पेशल चीज़ें, तो देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग कि मुआशरे के अंदर एक ऐसा तबका भी है जो ख्वाजा सराओं के लिए मोहब्बत, हमदर्दी रखता है, और दूसरा तबका भी है जो ख्वाजा सराओं के लिए नफ़रत रखता है फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। तो हमारे मुआशरे के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं और हमें बीइंग अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट एंड ट्रांसजेंडर लीडर, हमें दोनों के साथ ही जो है वो कह लो कि लड़ना पड़ रहा है और हमें दोनों के साथ ही हमें जंग लड़नी पड़ रही है। हमें अवाम को, उस अवाम को भी जो है वो समझाना पड़ रहा है जिसको कोई कहे ना कि कुत्ता कान ले गया तो वो कान नहीं देखेंगे, वो कुत्ते के पीछे भाग जाएंगे। उस अवाम के साथ भी हमने जो है वो लड़ना है। वो जो जहालत हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी पड़ी है और हमने उस पढ़े लिखे चापलूस जो है वो उस शख्स के साथ भी लड़ना है जो कि सादा लो अवाम की जहन साजी करके उसको उसकी अवाम के ख़िलाफ़ जो है वो करता है। और आज हर पाकिस्तान के अंदर ना हर कोई सियासत का टारगेट बनता है और इस साल जो है वो जो इलेक्शन ईयर्स के अंदर जो है वो इस बार जो है वो टारगेट ख्वाजा सरा बने हुए हैं और ख्वाजा सराओं के ऊपर सियासत हो रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर सियासतदानों को अपनी सियासत चमकाने के लिए ख्वाजा सराओं की ज़रूरत पड़ी है तो ख्वाजा सरा कितने पावरफुल हैं।